सो जेई एडवांस लॉगरिथमिक, चलो इसमें भी कुछ खास नहीं। 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखते हैं, ऑलरेडी मैंने ये दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर रखा हूँ। अब इस बार इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या दिख रहा है मुझे कि ये लॉग बेस 5x लॉग बेस 5x और यहाँ पे 5 दिख रहा है, ठीक है। मीन्स मुझे 2 बार लॉग x बेस 5 दिख रहा है, समझ में आया। इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, इसको ध्यान से देखो। मुझे क्या दिख रहा है, लॉग x बेस 5 कहाँ दिख रहा है, इस पॉइंट पे भी दिख रहा है, इस पॉइंट पे भी दिख रहा है, यहाँ पे 5 दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड लॉग ले लेता हूँ, ठीक है। बोथ साइड लॉग ले लेता हूँ। ये मैं क्यों किया या फिर ये मुझे कैसे पता चला कि बोथ साइड लॉग लेना है, क्योंकि इस चीज़ का रेपिटेशन हो रहा है, समझ में आया। किसी दिन मैं इसको टी एज्यूम कर लूँगा ना, ये पूरा इक्वेशन सिंप्लीफाइड हो जाएगा, समझ में आया। दैट्स वाई आई हैड एज्यूम लॉग एक्स बेस 5 एज ए टी, ठीक है, समझ में आया। तो मैं 2 काम करता हूँ, पहले मैं बोथ साइड लॉग ले लेता हूँ। तो टेकिंग बोथ साइड लॉग, तो ये पावर है, सामने आ जाएगा। तो 16 लॉग 5x की पावर 3, ये बड़े ब्रैकेट में रहेगा, माइनस 68 लॉग x बेस 5, ये हो गया मल्टीप्लाई वही लॉग x आ जाएगा। सो दिस इज लॉग x, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अगर इस साइड में लॉग लूँगा तो माइनस 16 सामने आ जाएगा और क्या हो जाएगा, लॉग 5, समझ में आया। ये तुम्हें दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक और चीज़, इस पॉइंट से मुझे क्या दिख रहा है कि मैं अगर लॉग, अच्छा ये लॉग x है, मुझे बेस 5 चाहिए, यहाँ पे बेस 5 आ जाए और यहाँ पे इसका उल्टा आ जाए, यहाँ पे x और यहाँ पे 5 आ जाए, तो मेरा काम बन जाएगा। काम कैसे बन जाएगा, मैं क्या सोच रहा हूँ कि इस लॉग x बेस 5 को मैं t लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये पूरा इक्वेशन या तो क्वाड्रेटिक बन जाए, मतलब एक क्वाड्रेटिक या पॉलिनोमियल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आया। पॉलिनोमियल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इस पूरे इक्वेशन को, ओके। तो थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं, ठीक है। और कुछ भी नहीं है इसमें, बस यही है कि लॉगरिथमिक को आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब या तो वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड में हो या फिर प्रॉपर किसी एक फंक्शन में हो, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा लिखते हैं और अच्छे से सॉल्व करते हैं। कहाँ गया, ओके, जूम, ओके। तो क्या था, x की पावर log 5x की पावर 3 माइनस 68 log 5x इज इक्वल टू 5 की पावर माइनस 16, यही था। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं बोथ साइड लॉग ले रहा हूँ, ठीक है, बोथ साइड लॉग ले रहा हूँ, तो ये log x बन जाएगा, ये log 5 बन जाएगा। अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि log x बेस 5 क्या है, t है, तो अभी ये कैसा दिख रहा है इक्वेशन राइट नाउ, मुझे दिख रहा है x की पावर 16 t क्यूब माइनस 68 t इज इक्वल टू 5 की पावर माइनस 16, यही दिख रहा है, पर मुझे ये नहीं चाहिए। तो इसको पावर को नीचे लाने के लिए हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो मैं ले ले रहा हूँ सर, लॉग x हो गया, पावर उसका सामने आ गया, पावर क्या था 16 टी क्यूब माइनस 68 टी, समझ में, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 16 सामने आ गया और यहाँ पे बचा है log 5, ठीक है। देखो मुझे log x नहीं चाहिए, तो मैं इस log x को इस साइड भेज दूँ, ठीक है। तो यहाँ से कट करके यहाँ पे मैं भेज दे रहा हूँ log x, समझ में आया।
अब देखो मुझे log 5 अपान log x नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मैंने किसको t माना है, t हमने एज्यूम किया है log x बेस 5। तो आप log की प्रॉपर्टी जानते हो, log x हो जाएगा log 5 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू log x बाई log 5, यही लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या है, log 5 बाई log x है, मतलब कि -16 बाई t लिखा हुआ है। समझ में आया? अगर तुम यहाँ तक समझ गए तो अब ये इक्वेशन पूरी तरह से सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, एक बार और कहो तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो एक बार और, क्योंकि इसमें ना बस हम पॉलिनोमियल बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लॉगरिथमिक में सॉल्यूशन आप तभी फाइंड कर पाओगे या तो वो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन द सेंस या तो वो क्वाड्रेटिक हो या तो वो क्वाड्रेटिक नहीं है तो क्यूबिक हो, क्यूबिक नहीं है तो टेट्रा हो। समझ में आ, अदरवाइज इट्स हाईली डिफिकल्ट टू सॉल्व दैट थिंग। एक बार और मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। ठीक है, मुझे ये इक्वेशन मिला था सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के बाद मुझसे पूछा था कि सम ऑफ रियल वैल्यू, ऐसा कुछ पूछा हुआ था। ठीक है, तो पहले मैंने सॉल्व करने के लिए देखा कि सर ये log x बेस 5 log x बेस 5 ये रिपीट हो रहा है, तो किसी दिन इसको मैं t ले लूँगा। तो मैंने चुपचाप कहा कि सर एक काम करो, log बेस 5 x को t ले लो। तो log की प्रॉपर्टी से आपको पता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log x अपॉन log 5, ये log ऊपर चला गया log नीचे आ गया, तो ये सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, ये तो पहला है जो सारे बच्चे को पता होना चाहिए। इस पॉइंट पे क्या दिखा कि सर ये लिखा हुआ है x की पावर 16 t क्यूब माइनस 68 t, ये t बन गया, दैट इज इक्वल्स टू 5 की पावर माइनस 16। समझ में आया? ये तो मुझे फर्स्ट टाइम में दिखा। अब मैंने कहा कि बोथ साइड तुम log ले लो, तो जिस दिन तुम बोथ साइड log लोगे, log इसके साथ जाएगा log 5 के साथ जाएगा। ठीक है, और पावर जो है, पावर ये सामने चला आएगा। तो सर पावर सामने आ गया, पावर सामने कैसे आया, 16 t क्यूब माइनस 68 t, ये सामने आ गया, एंड log x दैट इज, बेस का नहीं पता। ठीक है, मैंने बेस अभी एज्यूम ही नहीं किया, माइनस 16 log 5। अब देखो log यहाँ पे है, तो एक काम करता हूँ 5 को ही नीचे बुला देता हूँ, तो ये 5 को यहाँ से हटा के यहाँ पे log 5 बुला दिया। अब देखो ये तुम्हें प्रॉपर्टी याद है, तुमने जिसको t माना था हमने ब्रेक किया, तो ये क्या बना था, log x अपान log 5। यहाँ पे क्या दिख रहा है, log x अपान log 5। तो ये क्या लिखा हुआ है, इनडायरेक्टली ये t लिखा हुआ है, ये कम्प्लीटली क्या लिखा हुआ है, t लिखा हुआ है। तो मैं चुपचाप लिखूंगा कि सर ये लिखा हुआ है 16 t क्यूब माइनस 68 t मल्टीप्लाई बाई t इज इक्वल टू माइनस 16, यही है। अब माइनस 16 को इधर बुला दूँ, क्या ये बन जाएगा, देखो t से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, t से एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा, t से एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो मैं लिख रहा हूँ 16 t की पावर 4 हो जाएगा माइनस 68 t स्क्वायर, और ये 16 जो इधर माइनस था वो उधर जाके प्लस हो गया, प्लस 16, दैट इज इक्वल टू 0। ये मेरा पॉलिनोमियल आ गया। समझ में आया? जिसकी डिग्री कितनी है, 4। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर तुमने इसको सॉल्व कर दिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो जो टॉपर होगा ना, उसको इतना सोचना नहीं है, वो डायरेक्टली फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन स्किप कर देगा, वो डायरेक्टली इस इक्वेशन को देखेगा। समझ में आया? अभी तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हें बता रहा हूँ, बट अगर मैं टॉपर हूँ, मैं डायरेक्टली तीसरी इक्वेशन को देखूंगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा सर, मैं कहूँगा कि सर ये t की पावर 4 है, तो इस पोलिनोमियल के कितने सॉल्यूशन होंगे, तो तुम कहोगे कि सर 4 होंगे, एक t1 t2 t3 एंड t4, यही होगा। हमसे क्या पूछा हुआ था, ध्यान से देखो, हमसे पूछा है प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यू ऑफ x। x क्या है, उसका रूट है, उसमें से जितने भी पॉजिटिव रियल वैल्यू हैं उन सब का क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो हमने कहा सर इसके रूट क्या है, तो तुमने कहा सर t1 t2 t3 t4। अभी जो हमने एज्यूम किया, अब इसमें से जो पॉजिटिव रूट होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया? तो मैंने एज्यूम कर लिया t1 t2 t3 t4। ठीक है, ये एज्यूम कर लिया।
अब तुम्हें मैं भी, अगर इफ यूर एडवांस के स्टूडेंट हो तो तुम्हें पता होगा कि हम क्वाड्रेटिक में केवल क्वाड्रेटिक तक नहीं रहते हैं, पोलिनोमियल में क्यूबिक का भी सॉल्यूशन पता करते हैं और टेट्रा का भी पता करते हैं, इनफैक्ट पेंटा का भी पढ़ाते हैं और एक जनरल मेथड पढ़ाते हैं, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो मुझे इस इक्वेशन को देखते हुए ये बताओ, सम ऑफ रूट की वैल्यू क्या है, मतलब t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, इसकी वैल्यू क्या होती है? तो तुम कहोगे सर b बाई माइनस बी बाई ये होता है। तो इस पॉइंट पे b क्या है? b मतलब कोफिशिएंट ऑफ t क्यूब। तो सर t क्यूब तो इसमें दिख ही नहीं रहा, तो सर उसका b की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। 0 अपॉन कुछ भी दैट इज इक्वल टू 0। तो सर सम ऑफ रूट तो मेरा आ गया 0। समझ में आया? सम ऑफ रूट तो मेरा 0 आ गया। अच्छा, मैं पूछूंगा ऑल प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा सर? प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये प्रोडक्ट का सिंबल है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब t1 मल्टीप्लाई बाई t2 मल्टीप्लाई बाई t3 मल्टीप्लाई बाई t4 दैट इज इक्वल टू d बाई ए। समझ में आ? सर इसमें d क्या है? ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ही तो है d। समझ में आ? ठीक है सर। अच्छा ये बताओ माइनस होगा या प्लस होगा? तो चेक कर लो, पहली बार माइनस आता है, सी में प्लस आएगा, डी में इसमें बी में माइनस आ गया, सी में प्लस आता है, डी में माइनस आएगा। ओ वेट, फर्स्ट में माइनस बी बाई ए हो गया, क्यूबिक वाले में प्लस बी बाई ए। अच्छा ये ई होगा, ठीक है, ई आएगा। तो ई के साथ हमारा क्या आएगा? प्लस आएगा। समझ में? मैंने कैसे चेक किया? माइनस बी प्लस सी माइनस डी एंड प्लस ई। तो ये मेरा कौन सा बी का हो गया सर? मैक्सिमम पावर वाला, उसके जस्ट पहले वाला। तो इसमें t4 है, तो ये t क्यूब वाला हो गया, ये t स्क्वायर वाला हो गया, ये t वाला हो गया, और ये हो गया मेरा कांस्टेंट। समझ में आया? समझ में आ रहा? तो यहाँ से मैंने पता कर लिया। नहीं बैटरी सेविंग ऑफ, क्यों ऐसा क्यों दिखा रहा है? वेट फॉर अ मोमेंट, जस्ट मैं चार्जिंग पॉइंट लगा दूँ। चार्ज नहीं हो रहा, ठीक है कोई बात नहीं, अब तो होना चाहिए, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है समझ गया। तो इसमें क्या आ गया? ई बाई ए मतलब कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए। तो देखो कांस्टेंट मेरा 16 है, कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर क्या है? 16। तो 16 अपॉन 16 क्या हो जाएगा? 1। तो मुझे दिख रहा है कि सर प्रोडक्ट आ गया t2 t3 t4 इज इक्वल टू 1। अगर बेटा तुमने ये सॉल्व कर दिया और यहाँ तक चले आए तो तुम्हारा इक्वेशन सॉल्व हो गया, 100% सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया? 1 मिनट के लिए बस तुम इतना पढ़ो कि उसने पूछा क्या है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यू ऑफ एक्स, ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो कौन कौन सी टी की वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। 2 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है, सॉल्व नहीं हो पाएगा, ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा। तो और कुछ दिया हुआ है, टी स्क्वायर है, तो उसको तो अगर तुम एज्यूम करोगे तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, दैट इज़ नॉट रिक्वायर। इस पॉइंट से मुझे क्या मिलेगा? t1 t2 मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन t3 t4। इस इक्वेशन से मैं कुछ सॉल्व कर पाऊंगा? नहीं, 4 वेरिएबल 2 इक्वेशन और हमें सॉल्यूशन तक पहुंचना है। 1 मिनट, t को हमने क्या एज्यूम किया था? t इज इक्वल टू लॉग 5x, बेस में लॉग था, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? लॉग x अपॉन लॉग 5। t की वैल्यू नहीं आई तो हमें x की वैल्यू नहीं पता चलेगी, ठीक है। एनीवे अच्छा हाँ सॉल्व हो गया, ये तो इजी है। देखो तुम्हारा t1 t2 t4 का सम इतना आ गया। अब देखो t1 t2 t3 t4 t5 का सम आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है? गधे इंसान, उसने पूछा ही प्रोडक्ट है, समझ में आया? ऑलरेडी हमने सॉल्व कर दिया है। क्या पूछा है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यू।
तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं आया है ये क्या है? T1 T2 क्या है? T1 इंटू T2 इंटू T3, T1 T2 T3 T4, ये क्या है? प्रोडक्ट ही तो है। तो प्रोडक्ट की वैल्यू 1 आई है, दैट इज योर आंसर। मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे कैसे पता है कि ये सारे रियल वैल्यू हैं? तो इसके लिए इस चीज़ पे फोकस करो। ये T1 T2 T3 T4 का सम 0 है, समझ में आया? दैट्स वाई। अच्छा, ये तो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, अगर इस क्वेश्चन को देखोगे, समझ में आया? ऑल पॉजिटिव वैल्यू पूछा तो सर प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, तो इसके आगे ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे को ये बताना है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है अगर तुम बिगनर हो तो। चलो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है? इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है? ओके, अब